आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इसमें नरनस्ट समीकरण के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं बिना देरी की हुई कि नरनस्ट समीकरण किसे कहते हैं। तो नरनस्ट इक्वेशन वह होती है जो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य रिलेशन बताती है, उसी को नरनस्ट इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में घोला जाता है तो इलेक्ट्रोड तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव और विलयन का जो सांद्रण होता है, विलयन का जो कंसंट्रेशन होता है, इसके बीच जो संबंध बताता है, जो इक्वेशन संबंध बताता है, उसी को नरनस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो नरनस्ट इक्वेशन का यूज क्यों किया जाता है? इसके जरिए हम किसी भी कंसंट्रेशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन लिख के बता देता हूँ कि नरनस्ट इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जब कोई इक्वेशन दिया गया होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कंसंट्रेशन है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जब कोई इक्वेशन दिया गया होता है तो उसमें जो उत्पाद होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है उसकी कंसंट्रेशन है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इसको हम रिएक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसको यहाँ पर Q भी लिख सकते हैं, लॉग Q। यहाँ पर बेस 10 रहेगा। तो यहाँ पर E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्थान पर हम Q भी लिख सकते हैं, जिसको रिएक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो R है ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और जो यहाँ पर T है ये टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है रूम टेम्परेचर। और जो यहाँ पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस। जब कोई रिडक्स इक्वेशन होती है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं वही यहाँ पर N दिया गया है। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन द इक्वेशन। और यहाँ पर जो F है ये फैराडे है। यहाँ पर F जो है ये फैराडे, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। तो यहाँ पर इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में यदि रखते हैं तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है किस प्रकार बन के आ जाता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर जब हम R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन रखेंगे, T की वैल्यू 298 केल्विन रखेंगे, और जो फैराडे का मान है 96,500 कूलाम रखेंगे, तो जो इतने की वैल्यू आ जाएगी 0.059 अपॉन N हो जाएगी। इन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस इन द इक्वेशन। तो जो ये इक्वेशन है इसके जरिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी गई होगी, और कंसंट्रेशन भी दी गई होगी किसी प्रोडक्ट की, किसी रिएक्टेंट की। तो हम इसकी वैल्यू के जरिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं नेट इक्वेशन के जरिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस प्रकार नट्स इक्वेशन का यूज करके हम E सेल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 प्लस विच कंसनट्रेशन इज 0.01 मोल। इसके बाद Fe सॉलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है -0.45 वोल्ट दी गई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो शायद मैंने आपको बताया था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है जब उसका नेगेटिव कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाता है। यदि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होगा तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यदि हम पहले चाहें तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल निकालने चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने, दोनों में से कोई एक निकालने, फिर इसके बाद हम दूसरे की वैल्यू अपने आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, क्योंकि IUPAC के द्वारा रिडक्शन पोटेंशियल को ही अधिक पावरफुल माना जाता है। तो यहाँ पर चलिए रिडक्शन पोटेंशियल पहले निकाल लेता हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल तो यदि हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहें तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले रिडक्शन इक्वेशन लिखनी होगी कि रिडक्शन इक्वेशन क्या हो रही है। तो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव दिया गया है, तो Fe2 पॉजिटिव में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो सॉलिड बन जाता है ना, वही तो रिडक्शन होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसी को तो रिडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स Fe सॉलिड, यही तो रिडक्शन इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चेंजेस हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, ये 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो n बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का तो चेंज हो रहा है, तो n बराबर 2 हो जाएगा। तो हमने जो नट्स इक्वेशन लिखी थी E सेल इक्वल टू E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपान n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे और log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड है, इसकी वैल्यू कैसे निकाल ली जाती है। और जो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है Fe2 प्लस, इसकी वैल्यू दी गई है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0.01 मोल। और Fe की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि जो पिछली कक्षा में जो क्लास 11th में एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम, उसमें आपने शायद पढ़ा होगा कि यदि कोई चीज़ सॉलिड या प्योर लिक्विड अवस्था में होती है तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है सॉलिड या प्योर लिक्विड कंडीशन में होती है तो उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। यदि कोई चीज़ प्योर सॉलिड में है या कोई प्योर लिक्विड में है तो उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, उसकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन जो होगी 1 हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन तो दी गई है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन मिल गई और रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन मिल गई। तो यहाँ पर अब नट्स इक्वेशन से बहुत ही आसानी से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर E सेल हो जाएगा, E सेल E नॉट सेल की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है माइनस 0.045 वोल्ट माइनस 0.059 अपान 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होगी ना, तो 1 अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू 0.01 है। इसको मैं 10⁻² लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने 10⁻² लिख दी। अब यहाँ पर जो 10⁻² नीचे है यहाँ पर ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं अगले पेज में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है E सेल इक्वल टू -0.45 -0.059 अपान 2 log 10 1/10⁻² है। यहाँ पर 1/10⁻²
नेगेटिव में है 10 की पावर -2 यहाँ पर नेगेटिव में है, तो 10 की पावर अगर -2 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर +2 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ई सेल -0.45 -0.059/2 log 10 की पावर 2 बेस ऑन 10। यहाँ पर क्योंकि बेस भी 10 है तो यहाँ पर जब 2 को आगे लाएंगे तो log 10 बेस ऑन 10 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। log a/a की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, ई सेल -0.45 -0.059/2, यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्योंकि नेगेटिव में है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ई सेल की हो जाएगी वैल्यू, ई सेल की वैल्यू हो जाएगी -0.509 वोल्ट। ये जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ये जो हमें प्राप्त हुआ है -0.509 वोल्ट, ये सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो चलिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस प्रकार निकाला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है। तो यदि हम इसका नेगेटिव कर देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्राप्त हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल, ई सेल ऑक्सीडेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, ई सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू हो जाएगा, इसका हम नेगेटिव कर देंगे तो यही हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.509 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दें कि किसी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है यदि उसकी कंसंट्रेशन दी गई हो। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप आप सभी को जो नट्स इक्वेशन मैंने आपको बताई समझ में आ गई होगी और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसके और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं अपने जो क्वेश्चन बैंक है, अपनी बुक है उसमें से देख के। तो आई होप आप सभी को जो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो शायद अगली मेरी वीडियो हो सकती है किसी फिजिक्स के टॉपिक पर या कोलराउस के नियम पर हो सकती है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार क्लास 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंटेंट उपलब्ध होता रहता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर देना। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।